श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को प्रणाम। 1925, 26 और आसपास के वे वर्ष भारतीय समाज में मंथन के वर्ष थे। विदेशी दासता से मुक्ति की आकांक्षा तो समाज में जन्म ले ही रही थी, अपनी ओढ़ी हुई गुलामियों और विकृतियों से छुटकारे के लिए भी सामूहिक चेतना कसमसा रही थी। पिछड़ी और दलित जातियों को न मंदिर जाने का अधिकार था, न पढ़ने लिखने का। वे सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं भर सकते थे, अपने से ऊंची जाति वालों के साथ बैठ नहीं सकते थे, उनके सामने सिर उठाकर चलना दंडनीय अपराध था। भारतीय समाज की दुर्दशा के कारणों की मीमांसा करते हुए महामना मदन मोहन मालवीय जी, स्वामी श्रद्धानंद जी, राजेंद्र प्रसाद जी आदि कहने लगे थे कि जब अछूतों और दलितों को गले लगाएंगे तभी हिंदू समाज मजबूत होगा। अलग अलग खानों में बटा समाज स्वतंत्र नहीं हो सकता, और अगर स्वतंत्र हो भी जाए तो देर तक उसकी रक्षा नहीं कर सकते। सन 1923 में काशी में हिंदू महासभा का अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में छुआछूत का विचार भी उठा। मालवीय जी और उनके सहयोगी विद्वानों का कहना था कि यह विकृति है, इसे दूर किए बिना समाज ऊंचा नहीं उठेगा। कट्टरपंथी सनातनी इसे शास्त्र सम्मत मानते थे। उनके अनुसार अस्पृश्यता धर्म का ही अंग है, इसे मिटाने का अर्थ धर्म को मिटाना होगा। मालवीय जी ने अपने पांडित्य, तर्क और प्रतिपादनों से अंततः मनवा ही लिया कि अस्पृश्यता धर्म का अंग नहीं है। वह बीमारी की तरह समाज में घुसी और वहां घर कर गई। उसके कारण समाज का शरीर निरंतर छींचता जा रहा है और अब बीमारी का उपचार किया जाना चाहिए। मालवीय जी के प्रयत्नों से उसी अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि सवर्ण हिंदुओं के समान दलित जातियों को सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ने, कुओं से पानी खींचने, तालाबों में नहाने, सभा सम्मेलनों में दूसरे लोगों के साथ बैठने, सड़कों पर चलने और देव दर्शन करने का अधिकार है। उनके अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। प्रस्ताव तो पास हो गया, उसे लागू करना इतना आसान नहीं था। इसके लिए समाज में उपयुक्त वातावरण बनाना जरूरी था। वह एक अलग लड़ाई थी, लेकिन काशी में सैकड़ों पंडितों पुरोहितों की उपस्थिति में उनकी सहमति से इस तरह का प्रस्ताव पास करा देना बड़ी उपलब्धि थी। सन 1925 में हुए हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी ने की। यह अधिवेशन बुद्धिजीवियों और काशी की ही तरह कट्टरपंथियों की आधुनिक नगरी कलकत्ता में हुआ। लाला राम प्रसाद जी ने इस अवसर पर अछूतों और शूद्रों को वेद पाठ करने का अधिकार देने का प्रश्न उठाया। वहां बैठे लोगों में इस विषय के उठते ही खलबली मच गई। श्री मदन मोहन मालवीय जी भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने स्थिति को संभाला और कहा कि ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद सबके लिए सुलभ है। वेदों का अध्ययन किसी के लिए निषिद्ध नहीं है। मालवीय जी ने उस समय उत्पन्न हुई कटुता को किसी तरह शांत किया। मन से वे भी अस्पृश्यों को दूसरे वर्णों के समान अधिकार देने के पक्ष में थे। उनके अनुसार साधना स्वाध्याय के क्षेत्र में भी छा गए ऊंच नीच ने हिंदू समाज को बुरी तरह खोखला कर दिया था। सन 1927 में उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया और प्रयाग में जाति पाति का विचार किए बिना सभी वर्ण के लोगों को मंत्र दीक्षा दी। उनकी आलोचना हुई, प्रबल विरोध भी हुआ, लेकिन मालवीय जी ने इसकी कोई चिंता नहीं की। वे शांत, अविचल और दृढ़ता से अपने काम में जुटे रहे। प्रयाग में सामूहिक दीक्षा देने से पहले मालवीय जी आगरा आए थे। मार्गदर्शक सत्ता से साक्षात्कार और महापुरुषचरण साधना आरंभ करने के बाद श्री राम सामाजिक गतिविधियों में भी पहले की तरह ही रुचि लेते थे। मालवीय जी के बारे में उन्हें जब भी कोई सूचना मिलती तो बहुत ध्यान से सुनते, पूरी जानकारी जुटाते और सोचने लगते कि उनके सामाजिक अनुष्ठान में किस तरह सहयोग किया जा सकता है। जब उन्हें पता चला कि मालवीय जी आगरा आए हैं तो श्री राम तुरंत वहां चल दिए। 2-3 दिन में लौट आने की बात कही। मालवीय जी आगरा में हिंदू सभा के भवन में ठहरे थे। मालवीय जी ने सभा भवन में ही कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा कि बौद्ध, जैन और सिख सभी हिंदू जाति के अंग हैं। गांव-गांव में सभाएं स्थापित की जाएं, अपनी गिरी हुई दशा को उठाने का प्रयत्न करें। जिन्हें हम अछूत कहते हैं वे हमारे ही भाई हैं, उनसे प्रेम का व्यवहार करें।
उनकी अवस्था सुधारने पर ध्यान दें, उन्हें अपनाएं। संबोधन में जहाँ तहाँ पाठशालाएं और अखाड़े खोलने की प्रेरणा भी दी गई थी। कहा गया था कि शरीर से भी हमें मजबूत बनना चाहिए। अपने भीतर शक्ति होगी तो बाहरी और भीतरी दोनों ही तरह के शत्रुओं से लड़ सकेंगे। बलवान शरीर में ही बलवान आत्मा का निवास होता है। मन को बलवान बनाने के लिए पूजा पाठ, ध्यान, जप और शास्त्रों का अध्ययन मनन करें। मालवीय जी के प्रवचनों में टूटे फूटे जीर्ण शीर्ण हिंदू समाज को फिर से गठित करने पर जोर रहता था। निजी चर्चाओं में भी वे अछूत उद्धार की बात करते थे। सभा भवन में व्याख्यान पूरा होने के बाद वे कार्यकर्ताओं से बात करने लगे। किसी ने पूछा, अछूत उद्धार का आपका विचार क्या स्वतंत्रता आंदोलन से अलग नहीं है? अगर इस कार्यक्रम पर जोर देंगे तो स्वतंत्रता आंदोलन से लोगों का ध्यान बंटने लगेगा, फिर हम अपना उद्देश्य भूल जाएंगे। मालवीय जी ने कहा, उद्देश्य क्या है? प्रश्नकर्ता ने उत्तर दिया, स्वतंत्रता। उन्होंने फिर पूछा, स्वतंत्रता किस लिए? प्रश्नकर्ता ने कहा, ताकि हम दुनिया में सिर ऊंचा उठाकर चल सकें, अपने सम्मान की, गौरव की रक्षा करें, उसे बढ़ाएं। मालवीय जी ने जवाब दिया, सम्मान और गौरव किसी एक व्यक्ति का नहीं, पूरे देश और समाज का आत्मसम्मान। हमें स्वतंत्रता इसलिए चाहिए, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अपने ही लाखों करोड़ों भाइयों की गरिमा रौंदते रहने से अपना आत्मसम्मान प्राप्त नहीं हो जाएगा। उनके सम्मान और गरिमा की प्रतिष्ठा करते हुए ही हम पूरे राष्ट्र का गौरव लौटा सकेंगे। सभा में मालवीय जी का व्याख्यान सुनने के बाद श्री राम इस चर्चा में भी आ गए थे। उन्होंने मालवीय जी को प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गए। चर्चा में और लोग भी बैठे थे। ज्यादातर युवा कार्यकर्ता थे। हर किसी ने अपना परिचय दिया। श्री राम अपना परिचय देने लगे तो एक आध पंक्ति सुनने के बाद ही मालवीय जी को जैसे कुछ याद आया। पंडित रूप किशोर जी के साथ वर्षों पहले काशी आए उस बालक और उससे संबंधित घटनाएं स्मृति में उभर आईं। यह भी याद आ गया कि बालक के होनार होने का आभास तभी हो गया था और आशा भी बंधी थी कि यह आगे चलकर देश समाज की कुछ विशिष्ट सेवा करेगा। वहां मौजूद किसी कार्यकर्ता ने जिक्र छेड़ दिया कि गांव के एक बीमार अछूत स्त्री की सेवा करने और इस कारण कुछ समय तक प्रताड़ित रहने का दंड भी यह बालक भुगत चुका है। मालवीय जी ने वह घटना स्वयं श्री राम के मुख से सुनी। सेवा के समय मन में क्या भाव उठते रहे यह भी पूछा और सब कुछ सुनने के बाद श्री राम की पीठ थपथपाई। कहा, आगे तुम्हें और भी चुनौतियों का सामना करना है। जब श्री राम आवलखेड़ा पहुंचे तो बाल सेना की बैठक बुलाई। अपनी आगरा यात्रा के बारे में बताया। सभी साथियों को घटनाओं के हवाले से बताया कि आगरा में छावनी होते हुए भी लोग कैसी हिम्मत और निडरता से लड़ रहे हैं। छावनी में फौजी रहते हैं। सामान्य स्थिति के लोग फौज वालों से डरते तो हैं, लेकिन युवकों में जोश है। वे मुकाबला करने के लिए तत्पर रहते हैं। राम प्रसाद नामक किशोर ने उत्साह में भरकर कहा, हम भी तैयार रहते हैं श्री राम, हम ही किससे डरते हैं। उसने श्री राम को याद दिलाते हुए कहा, आगरा में आपने ही तो एक मोटे अफसर का सिर फोड़ दिया था। यह घटना सन 1923 की है। तब श्री राम 12 वर्ष के थे। आगरा गए हुए थे। वहाँ एक अंग्रेज फौजी अफसर को किसी युवती से छेड़छाड़ करते देखा। उस अंग्रेज ने युवती को रौब से अपने पास बुलाया। वह समझदार थी। उसे अंदाजा हो गया कि अंग्रेज अफसर की मंशा क्या है। वह अफसर के पास जाने की बजाय तेजी से पग उठाते हुए आगे बढ़ने लगी। अफसर उसकी तरफ झपटा तो युवती के साथ जा रहे युवक ने पूछा, क्या बात है? यह पूछना अफसर की निगाह में अपराध था, जिसका दंड ही दिया जाना था। युवक की पीठ पर उसने बंदूक का कुंदा मारा और नीचे गिरा दिया। उसे गिरा छोड़कर अंग्रेज युवती के पीछे दौड़ा। वो डर कर भागी। श्री राम किसी दुकान पर खड़े देख रहे थे। उनके मन में जबरदस्त आक्रोश उबल रहा था, गोरे अफसर के साथ उन लोगों के प्रति भी जो ये सब चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे। देखते देखते कुछ ही पलों में तय कर लिया कि क्या करना है। दुकान पर दरवाजा रोकने वाला पत्थर उठाया और युवती का पीछा कर रहे अंग्रेज अफसर पर ऐसा निशाना साध कर मारा कि चोट से वो लड़खड़ा कर गिर गया। विलाप करता हुआ उठा, लेकिन उसके पाँव में जान नहीं थी। वह लड़खड़ाता चल रहा था, चीखता चिल्लाता रहा। लोग अब भी मूक दर्शक बने देखते रहे, पर किसी ने नहीं बताया कि पत्थर किसने फेंका था। वह लोगों को डराता धमकाता रहा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। युवती इस बीच किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुकी थी। अंग्रेज अधिकारी वापस लौट गया।
बाल सेना के सदस्यों को यह घटना इसलिए भी याद थी कि इसके बाद ही श्री राम ने किशोरों को संगठित करने का विचार किया था। मालवीय जी से मिलकर लौटने के बाद श्री राम और सक्रिय होने की योजना बनाने लगे। कुछ कार्यक्रम तय किए। साधना का क्रम अपने ढंग से चल रहा था। उसके लिए 4-5 घंटे का अतिरिक्त समय चाहिए था। नींद में कटौती कर समय की पूर्ति की। गोघृत, मठा और जौ की रोटी आदि का प्रबंध माँ कर देती थी। दीपक में घी भरा रहने के लिए भी वही ध्यान देती थी। श्री राम का विवाह कर देने की उनकी रट जारी रही। वह रट जोर भी पकड़ती रही। जब श्री राम गाँव के लड़कों को इकट्ठा कर गोष्ठियाँ करने लगे, घर से बाहर रहने और पर्चे पोस्टर बांटने चिपकाने लगे, तो माँ की लगन और तेज हुई। सगे संबंधियों में जहाँ जहाँ भी रिश्ता ढूंढने के लिए कहा था, वहाँ कुछ जगहों से खबरें आने लगी। माँ ने कहा कि कोई एक जगह चुनकर बता दो। श्री राम कुछ देर विचार कर बोले, अभी जल्दी क्या है, इस उम्र में विवाह करना धर्म विरुद्ध होगा। माँ ने कहा, गांव के सभी लड़के 14-15 साल की उम्र तक ब्याह जाते हैं। तुम्हारे संग साथ के कई लड़कों की शादी हो गई है, तुम भी करो। श्री राम सुनकर चुप रहे। माँ ने फिर दोहराया और जोर देकर दोहराया। श्री राम ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, अभी कुछ समय ठहर जाओ माँ। कितने समय? माँ ने पूछा। पुत्र ने कहा, यही कोई साल भर। माँ ने कारण पूछा तो कहने लगे, मालवीय जी महाराज कहते हैं कि लड़कों की शादी 16 वर्ष की उम्र से पहले नहीं होना चाहिए। अच्छा तो यही है कि 20-22 साल की उम्र से पहले न हो, लेकिन 16 की मर्यादा तो निभानी ही चाहिए। मालवीय जी महाराज का संदर्भ सुनकर ताई जी चुप रह गईं। फिर पूछा, और कन्या की उम्र कितनी हो? श्री राम ने उत्तर दिया, कम से कम 12 वर्ष। हम जानते हैं कि अखंड दीपक की देखभाल और गौ सेवा के लिए आपको बहू की जरूरत है, पर शास्त्र मर्यादा का पालन भी तो होना चाहिए। ताई जी को इसके आगे कोई तर्क नहीं सूझा। कुछ सोचकर फिर पूछा, लड़की तो देखी जा सकती है ना? श्री राम ने कहा, सो आप जानो, बहू आपको चाहिए, आप देखें और तय करें। श्री राम ने विवाह के लिए 16 वर्ष की उम्र तक ठहरने की बात कही तो इसका कारण था, बाल विवाह के प्रचलन ने लड़के लड़कियों को जवान होने से पहले ही बूढ़ा बना देने की स्थितियां बना रखी थीं। मालवीय जी ने हिंदू समाज को शक्तिशाली और संगठित बनाने का अभियान छेड़ा तो बाल विवाहों पर भी ध्यान दिया। अछूत उद्धार, शुद्धि प्रथा और स्त्रियों के सम्मान का 3 सूत्रीय कार्यक्रम चलाते हुए वे बाल विवाह को हतोत्साहित करने के लिए भी कहने सुनने लगे। अगस्त सन 1923 में काशी और जनवरी 1925 में प्रयाग में हुए अधिवेशनों के समय मालवीय जी ने विद्वत परिषदें बुलाकर समाज सुधार पर विद्वानों आचार्यों की राय ली। इस बात पर आम सहमति बनी कि लड़की का 12 वर्ष और लड़के का 16 वर्ष की उम्र से पहले विवाह न किया जाए। यदि कन्या की आयु 16 और लड़के की आयु 20 वर्ष हो तो और अच्छा। उस समय के प्रचलन में वर वधू के लिए न्यूनतम आयु का यह निर्धारण भी बड़ा कदम था। समाज में इससे बवाल मच सकता था। पंडितों ने विरोध किया भी। यद्यपि न्यूनतम आयु का यह निर्धारण तुरंत अपना नहीं लिया गया। इक्का दुक्का लोग ही मालवीय जी के निर्देशों का पालन करते। आवलखेड़ा में इस मर्यादा का सबसे पहले निर्वाह करने वाले श्री राम थे। उन्होंने माँ से साफ कह दिया कि कन्या जो भी चुनी जाए उसकी आयु 12 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। वे यद्यपि 4 वर्ष और ठहरना चाहते थे, लेकिन पूजा गृह में अखंड दीपक की देखभाल माँ ही कर सकती थी या पत्नी। माँ को दिन में और काम भी होते थे। भरे पूरे परिवार को संभालने में ही सारा समय बीत जाता था। यह दायित्व पत्नी के जिम्मे सौंपना उचित लगा। गो सेवा करने और दूध से घी मठा आदि तैयार कर पूजा प्रयोजनों के लिए रखने का काम भी उन्हीं के हाथों अच्छी तरह संपन्न हो सकता था। श्री राम ने विवाह की अनुमति इसलिए दी कि धर्म पत्नी साधना सहचरी बने, इसलिए नहीं कि गृहस्थी बसाना या सामान्य लोगों की तरह वंश चलाना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।